आपका अपने YouTube चैनल ADV कॉमर्स क्लासेस में। ADV अ डोर टू योर एक्सेलेंस। माई सेल्फ दीक्षा। तो आज हम जो अकाउंट्स के आगे वाले टॉपिक है उनको कवर करेंगे। अब तक हमने अकाउंट्स में क्या क्या स्टडी कर लिया कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा हमने देखा कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अब जो कुछ एक हमारे टॉपिक है जो बच गए उनको आज हम कवर करेंगे ताकि हम इस जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स है उसको आज फिनिश कर दें। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टाइप या फिर सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी कुछ एक सब फील्ड्स है, कुछ एक ब्रांचेस है जिनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो जो पहली ब्रांच है वो हमारी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स है उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे में, ताकि हम क्या कर सके, रिजल्ट फाइंड आउट कर सके कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर हमारा बिजनेस लॉस में है। जिसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं। उसके अलावा हमें बिजनेस की जो पोजीशन है उसका पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिजनेस की कितनी एसेट्स है, बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज है। इस सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं डिसीजन लेने के लिए काफी हेल्पफुल होती है। उसके अलावा कुछ एक इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी बेनिफिशियल होगी। सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो कुछ भी हमने खर्चा किया है। अब बात आती है खर्चे की, तो हमने खर्चा किस पे किया है, हमने जो कुछ भी प्रोड्यूस करने के ऊपर खर्चा किया है। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो प्रोड्यूस करने में उसको कुछ तो लगाना पड़ेगा। विदाउट एक्सपेंसेस हम कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसको हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये हमारा जो कॉस्ट है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए भी हो सकती है और सर्विस फर्म के लिए भी हो सकती है। दैट मीन्स कि जो कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, उन पे जो हमारा खर्चा आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हमारी जो कॉस्ट होती है वो हम टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा हम पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। हम इसमें टोटल कॉस्ट भी फाइंड आउट करेंगे और पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट मतलब कि जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस किया उसके ऊपर टोटल ओवरऑल जितनी भी कॉस्ट आ रही है हमारी, वो किसके अंदर आएगी, हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर आएगी। और पर यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितना हमारा खर्चा लग रहा है वो पर यूनिट कॉस्ट के अंदर आएगा। मान लो हमने 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो उन 50,000 यूनिट्स के ऊपर जब हम टोटल फाइंड आउट करेंगे तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और जब हम एक एक यूनिट का सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक यूनिट का फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा किसमें आएगा, पर यूनिट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। उसके अलावा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ना एडवांस में भी कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं ताकि हम देख सके कि फ्यूचर में हमारी कितनी कॉस्ट हो सकती है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट अकाउंट है उसका मेन बेनिफिट क्या है, हमारी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल करना, ताकि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो ओवर ना हो जाए। ठीक है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, अब मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। उनका ना 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कौन कौन सा, प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, उसके अलावा क्या होता है, कंट्रोल करना। ये 3 क्या है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजर्स के बिजनेस के अंदर जो उसे परफॉर्म करने होते हैं। अब इससे रिलेटेड उसे इंफॉर्मेशन तो कहां से मिल जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल जाएगी। हमने ऊपर पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, प्रॉफिट एंड लॉस की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की। जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या काम होता है, जो हमारे मैनेजर्स हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर एनालाइज करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। उसके अंदर जो हमारे लिए यूजफुल होगा उसे हम रखेंगे और हम क्या करेंगे, उससे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होता है, प्लानिंग करने में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा हमें बहुत कुछ कंट्रोल करना होता है बिजनेस के अंदर कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा ओवर प्रोडक्शन ना हो, नॉर्मल हो। ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ परचेज किया है तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में हम अननेसेसरी परचेज कर ले, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ना ही हमारे लिए ओवर की सिचुएशन बेनिफिशियल है, ना ही हमारी अंडर की सिचुएशन बेनिफिशियल है। हमारे लिए क्या होगा कि हम ऑप्टिमम लेवल के ऊपर हो। वो सब कुछ डिसीजन कौन लेता है, हमारा मैनेजर लेता है इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ वन इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, बिजनेस है उसे क्या है, टैक्स तो पे करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। वो टैक्स हमारा क्या हो सकता है, सेल्स टैक्स भी हो सकता है और वो हमारा क्या हो सकता है, इनकम टैक्स भी हो सकता है।
इसके अलावा अब हमारा जो हमने देखा कि अब हमारा क्या है, जीएसटी भी है, जो भी क्या करना होता है, बिजनेस को कैलकुलेट करना होता है। तो वो सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए उसे इंफॉर्मेशन तो इन सबसे मिल जाएगी, लेकिन उसे कैलकुलेट करने का काम किसके अंदर होगा, हमारा टैक्स अकाउंटिंग के अंदर होगा। तो ये है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। फिफ्थ वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नाम से ही क्लियर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बिजनेस है, वो किसके अंदर काम कर रहा है, सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है। अगर वो सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है तो उसका कुछ वो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के लिए। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है कि टाइम टू टाइम अपनी जो कुछ एक कंट्रीब्यूशन करना होता है टुवर्ड्स सोसाइटी। वो कंट्रीब्यूशन किसी भी वे में हो सकता है, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, जो हमारे यूथ है उनके लिए क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा जो हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड कंसर्न है उनको देखना कि कोई भी फैक्ट्री ऐसे एरिया में नहीं होनी चाहिए जो काफी पॉपुलेटेड है, और अगर वहां पोल्यूशन होगा तो वहां के लोग क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे उसे, उसके खिलाफ केस करेंगे कि इस फैक्ट्री को बंद करवाओ ताकि हमारा जो एरिया है वो पॉल्यूट ना हो। तो हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने होंगे कि वो एरिया पॉल्यूट ना हो, या फिर हमें फैक्ट्री एक ऐसे एरिया में लगानी होगी जहां पे हम क्या कर सके, जहां पे जो वाइडली सेपरेटेड नहीं है, जहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। उसके अलावा जो कंपनी है उसे सीएसआर भी मेंटेन करना होता है। सीएसआर, सीएसआर क्या है हमारा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो कंपनी है उसे क्या करना पड़ता है, 2% अपनी जो एनुअल एवरेज रिटर्न्स है उसके, सेल है उसकी, प्रॉफिट है उसके, क्या करने पड़ते हैं, उसे रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसको जाएगा, सोसाइटी को जाएगा। वो किसी भी चीज में जा सकता है, लाइक स्कूल्स के लिए जा सकता है डोनेशंस। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, जो हमारे कुछ एक एनजीओज है उनके लिए जा सकता है। तो काफी कुछ है जिसके अंदर क्या कर सकती है, जो हमारी कंपनी है वो क्या कर सकती है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो ये चीज सब कुछ मेंटेन करना होता है, वो हमारा किसके अंदर आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर हमारा इंक्लूड होता है। तो ये हमारे 5 जो ब्रांचेस है मेन किसकी, अकाउंट्स की। कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके अंदर हम सारी ट्रांजेक्शंस को मेंटेन करते हैं प्रॉपर जब तक हम स्टडी कर रहे हैं। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके अलावा फ्यूचर कॉस्ट को भी हम क्या करते हैं, अभी ही एस्टिमेट कर लेते हैं ताकि हम क्या कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसके अंदर हम डिसीजंस लेते हैं मैनेजर्स। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। हमारी जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का जो हमारा यूज है वो किस लिए है। तो हम देखते हैं कि कुछ एक इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेस पे वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो वो कौन कौन सी पार्टीज है उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज, इंटरनल नाम से ही क्लियर है, वो पार्टीज जो कहाँ है, विद इन द बिजनेस। कौन कौन सी पार्टीज है वो, ऑफिसर्स हैं, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है, पार्टनर्स हैं। इन सबको हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, इनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो क्या कर सके, इंपॉर्टेंट जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस है वो ले सके। इनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी कॉन्फिडेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल नेचर इन द सेंस कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी पब्लिश्ड और दूसरी होती है हमारी अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड जो सबके लिए है, सबको इक्वली राइट है, जो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अनपब्लिश्ड कौन सी होती है, जिसके ऊपर जो हमारे इंटरनल पार्टीज है जिनको ऑथराइजेशन है सिर्फ वही उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, उसके अलावा हम ये जो इनकी नीड्स है इंफॉर्मेशन की वो कौन फुलफिल करता है, कहाँ से फुलफिल होती है वो हमारी जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में, जो हमने अकाउंट्स बनाए हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है हमारा, या फिर हमारा बैलेंस शीट है, या फिर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उन सब से जो कुछ हमारी इंफॉर्मेशन आती है उससे उसकी हेल्प से लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो पॉलिसीज है वो बनाते हैं। इन सब के लिए क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। इंफॉर्मेशन जो हमारी कॉन्फिडेंशियल नेचर की होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि जो हमारा बिजनेस है उसकी सेल्स कितनी है। अब बिजनेस की सेल के बारे में जो हमारा बिजनेसमैन है या फिर जो हमारा ओनर है वो हर किसी को तो बताएगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो हमारी इंटरनल पार्टीज है सिर्फ उन्हीं के पास वो इंफॉर्मेशन होगी। उसके अलावा कुछ एक और इन्फॉर्मेशन है जो कॉन्फिडेंशियल नेचर की है। वो कौन कौन सी हो सकती है कि हमने अभी देखा कि हमारी बिजनेस की सेल्स कितनी है,
फिर हम देखेंगे कि जो हमारी बिजनेस की सेल है वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो भी हम रीजन फाइंड आउट करेंगे, और वो डिक्रीज हो रही है तो भी हम रीजन फाइंड आउट करेंगे कि वो इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही है। उसके अलावा हम हर एक प्रोडक्ट की, मान लो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम सेल कर रहे हैं, तो हम हर एक प्रोडक्ट की अलग से फाइंड आउट करेंगे उसकी सेल क्या है या फिर उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है उसको प्रोड्यूस करने में। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो इंटरनल पार्टीज है उनको चाहिए होती है, जो उन्हें किससे मिलती है, अकाउंट से मिलती है, अकाउंटिंग से मिलती है। फिर जो सेकंड है हमारा, वो है हमारा एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज में क्या क्या इंक्लूड होंगे हमारे, ओनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट, रिसर्च एंड कस्टमर्स। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है ओनर्स। ओनर्स क्या है, ओनर्स वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है हमारी कंपनी के, जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस के अंदर क्या कर रखा है, हमारा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, कोई सोचे कि भाई इनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, कि इन्होंने तो ऑलरेडी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। इनको इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि ये डिसीजन ले सके कि फ्यूचर में बिजनेस के अंदर हमें कंटिन्यू करना है इन्वेस्टमेंट को, या फिर हम क्या कर ले, उसे विड्रॉ कर लें। इसके लिए इन्हें क्या चाहिए होती है, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस की सेल्स कितनी है, बिजनेस हमारा ग्रोइंग बिजनेस है या फिर डिक्लाइनिंग बिजनेस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे किससे मिलेगी, अकाउंट से मिलेगी। फिर आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को हम क्या बोल सकते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स, बिजनेस क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे, ताकि वो क्या करे, हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, ताकि हमें क्या मिल सके, हमें फंड मिल सके और हम क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तो ये जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, इनको भी बिजनेस से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, बिजनेस में जो उन्होंने अगर मान लो वो इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें रिटर्न मिलने के चांसेस कितने हैं। दैट मीन्स कि अगर उन्होंने बिजनेस के अंदर बिजनेस की इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो उन्हें डिविडेंड कितना % मिलेगा, और अगर उनकी, और उसके अलावा उन्हें डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड होता है वो थोड़ा सा अनसर्टेन होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा, वो भी तब जब जो हमारे जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिबेंचर्स हैं उनको मिलने के बाद। तो इसलिए वो पहले ये देखेंगे कि बिजनेस का कैसा ट्रेंड है, हमारा ग्रोइंग ट्रेंड है, अगर वो बिजनेस ग्रो कर रहा है तो हम सोचेंगे कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स वो जो बिजनेस को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं क्रेडिट बेसिस पे। वो क्रेडिट बेसिस पे ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करवा देंगे, सबसे पहले वो बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस फाइंड आउट करेंगे कि बिजनेस इतना कैपेबल है कि वो उन्हें फ्यूचर में पेमेंट कर सके, क्योंकि वो किसी टाइप का लॉस नहीं करना चाहते कि उन्हें क्रेडिट पे प्रोवाइड करवा दिया और बाद में उनके क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस को फाइंड आउट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। उसके बाद में क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे कि बिजनेस को हमें क्रेडिट में प्रोवाइड करवाना है या फिर नहीं करवाना। फिर आते हैं हमारे लैंडर्स। लैंडर्स क्या है, वैसे तो बिजनेस क्या करता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स की हेल्प से अपना बिजनेस चला सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बिजनेस को अपने आप को मेंटेन करने के लिए लोन लेना पड़ता है। वो लोन किसी से भी ले सकता है, बैंक से भी ले सकता है, या फिर बहुत सारी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे क्या है, बिजनेस लोन ले सकता है। अब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही किसी भी बिजनेस को लोन प्रोवाइड नहीं करती। सबसे पहले वो बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, उसके सेल कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके अलावा वो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो सब कुछ फाइंड आउट करेगी। उसके बाद में ही वो उसे क्या करेंगी, लोन प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज वो उसे लोन प्रोवाइड नहीं करते। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस की इंफॉर्मेशन की, पहली बात तो ये कि बिजनेस हमारी सोसाइटी के अंदर है या फिर हमारी कंट्री के अंदर है, तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बिजनेस की बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखे, कहीं वो इलीगल बिजनेस तो नहीं है, ये सब कुछ देखने के लिए। लेकिन उसके अलावा जो मेन रीजन है गवर्नमेंट का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो क्या है कि वो इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके, सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर सके या फिर जीएसटी कैलकुलेट कर सके। तो इन सब में भी जो गवर्नमेंट है वो हमारी क्या करती है, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, जो डिफरेंट हमारे टैक्सेस है उनको कैलकुलेट कर सके। फिर आते हैं हमारे रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं, रिसर्चर्स वो होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस में हमारे टाइम टू टाइम रिसर्च करते हैं, चाहे वो रिसर्च हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, हमारी सर्विस से रिलेटेड हो, हमारी मार्केटिंग से रिलेटेड हो, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं ताकि वो कुछ न्यू फाइंड आउट कर सके।
कुछ न्यू लेके आ सके हमारे मार्केट के अंदर, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं या फिर हमारे जो सप्लायर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो। तो रिसर्चर्स को जब तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो क्या है, नहीं कर पाएंगे अपना काम, जो उन्हें रिसर्च का काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने रिसर्च के काम को इजीली परफॉर्म कर सके। फिर आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं? वही जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस से कुछ परचेज करना चाहते हैं। अब जो कस्टमर्स है उन्हें बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है? हम और आप है, हम लोग ही देख लो कि हम लोग अगर मार्केट में जाते हैं तो हम ऐसे डिफरेंट शॉप्स है, तो हम डिफरेंट शॉप्स में से सबसे पहले उसी शॉप की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, जिसके बारे में हमें पता होगा कि हाँ वो जो शॉप है हमारी वो इतनी है कि हमें जो चाहिए वो इजीली वहां अवेलेबल हो जाएगा। तो कस्टमर्स भी क्या करते हैं, अगर मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो कुछ परचेज करना चाहती है, मान लो रॉ मटेरियल ही परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी किसी दूसरी फर्म के लिए तो कस्टमर के रूप में ही काम करेंगे। तो वो जब रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो वो सबसे पहले उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जिस फर्म से वो परचेज कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वो जो फर्म है वो कैसी है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो सही क्वालिटी का है या नहीं है, उसके अलावा वो फर्म है वो हमें क्रेडिट पे प्रोवाइड करवा सकती है या नहीं करवा सकती। वो क्रेडिट पे तभी प्रोवाइड करवा पाएगी जब वो क्या होगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलेगी? वो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हमारी अकाउंटिंग है जो हम पढ़ रहे हैं उसी से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो भी हमारे कस्टमर्स के लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, ताकि वो डिसीजन ले सके कि वो बिजनेस के अंदर कुछ परचेज करें या फिर ना परचेज करें। तो ये हमारी पार्टीज थी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है। वो कौन कौन सी है? हमारी इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज। अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में काफी कुछ स्टडी कर लिया। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस और क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल होता है। जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने होते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपने सेल को इंक्रीज करने से रिलेटेड, वो सारे डिसीजन किसकी हेल्प से ले सकता है? वो अकाउंटिंग की हेल्प से। उसके अलावा कंप्लीट रिकॉर्ड, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है बिजनेस की उसका कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है, काफी बेनिफिशियल होता है। प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मींस बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। बैलेंस शीट जो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन हमने पढ़ लिया। फिर आता है कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्पफुल होता है। कंपैरेटिव स्टडी कैसे? हम अपने विद इन द बिजनेस भी खुद को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उससे भी हम खुद को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। विद इन द बिजनेस कैसे? कि हम इस साल का जो हमारा रिजल्ट है, जो हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या कुछ उसकी है, वो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, इस साल वाले को जो हमारे प्रीवियस ईयर्स थे उनसे कंपेयर कर सकते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस किस ट्रेंड में चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है या फिर न्यूट्रल है। उसके अलावा हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो किस चीज में हमसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं या फिर हमसे ज्यादा अच्छी जगह पे स्टैंड है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी खुद की क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या वीकनेस है, क्या थ्रेट है, क्या ये सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन किससे मिल सकती है, अकाउंटिंग से मिल सकती है। फिर आता है टैक्स लायबिलिटी। हमें पता है बिजनेस को क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। तो वो जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग की हेल्प से। रेजिंग लोन, बिजनेस को लोन लेना है, अकाउंट्स की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, लेंडर को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस की, जैसा कि हमने हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज के अंदर पढ़ा। उसके बाद उसके हेल्प से वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। उसके अलावा अगर बिजनेस के ऊपर किसी ने केस कर दिया, अगर उसने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं तो वो केस इजीली उस सिचुएशन से कॉप अप कर सकता है। अदरवाइज उसे क्या होगा, काफी ट्रबल फेस करना पड़ेगा अगर उसने अपनी ट्रांजेक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो ये कुछ एक हमारी एडवांटेजेस थी अकाउंट्स की। उसके अलावा आता है हमारी कुछ एक लिमिटेशंस। क्या क्या? पर्सनल जजमेंट। जो हमारा ये अकाउंट्स है, हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स हमारा साइंस एज वेल एज आर्ट्स है। जो हमारा साइंस है ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसलिए जो इसकी पॉलिसीज है या फिर जो इसके हमारे स्टैंडर्ड्स है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस होते हैं। कुछ एक लोगों ने अपने पर्सनल जजमेंट के बेस पे इन जो हमारे स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस है उनको बनाया है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें जो हमारा पर्सनल जजमेंट का फैक्टर है वो होता है, इसलिए इसके अंदर पर्सनल बायसेस के चांसेस होते हैं। कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। जो हमारा अकाउंट्स है वो हमारे कुछ एक स्टैंडर्ड
कुछ एक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है, ये भी किसी की पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए इससे जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे एकदम, हम नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं। फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, इससे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारी इनकम्प्लीट होती है, क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस्ड होता है। फिर आता है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग मतलब कि अपने आप को जैसे हम हैं नहीं उससे अच्छा दिखाना। दैट मीन्स कि हमारा बिजनेस इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा, बट हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को इस तरह से, बिजनेस की जो हमारी, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, या फिर जो कुछ भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, जो कुछ भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसके अंदर विंडो ड्रेसिंग का फैक्टर इंक्लूड हो रहा है। दैट मीन्स वो इतना अच्छा है नहीं, बिजनेस इतना ग्रो कर नहीं रहा, बट वो लग रहा है कि वो इतना ग्रोइंग बिजनेस है, तो उससे हम बोलेंगे विंडो ड्रेसिंग, जो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे बिजनेस में। फिर होता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर इग्नोर करते हैं। अब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हम इग्नोर करेंगे तो वो भी हमारे क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है, इसकी एक ड्रॉबैक है। क्यों? मान लो कोई एक अच्छा एम्प्लॉय है हमारे बिजनेस का, वो हमें छोड़ के चला गया, कोई भी रीजन हो सकता है उसका, तो वो अगर हमारे छोड़ के गया तो हमारे बिजनेस को लॉस तो हुआ है उसके जाने से, पर हम उसे क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हमारी इसकी लिमिटेशंस है। तो ये हमारी एडवांटेजेस है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स है वो हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स को स्टडी करेंगे। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।